अरे राम राम साहब। राम राम जी, राम राम। अरे क्या बात है, कोई योजना आई है क्या सरकार से? नहीं नहीं, योजना नहीं आई भैया। वो हम अपनी बुआ जी के घर जा रहे थे, जरा भूल गए हैं। बुआ जी? जी। ओ बुआ जी के घर आई हो? हाँ। अच्छा अच्छा, नहीं लगती है उस गाँव में, जब मैं बड़ी दूर से निगाह मार रहा पहले था। कभी देखा है? अरे पहले नहीं देखा। तो फिर नहीं है? ऐसा था, मैं तो बहुत दूर से नजर मार रहा था, मैंने कि कौन आ रही है, मैंने कि शायद ऐसा लग रहा था तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है या कोई योजना लेके आई है, तो इसलिए मैंने पहले योजना के बारे में पूछ लिया। नहीं नहीं, रिश्तेदारी है, मेरी बुआ जी रहती हैं। बुआ जी रहती हैं? जी जी। क्या नाम है बुआ जी का? बुआ जी का नाम है धानवती। धानवती? हम्म। धानवती। उनके उनके पतिदेव क्या करते हैं? उनके पतिदेव कोई टीचर है, बाहर रहते हैं। अरे मास्टर साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, मास्टर हैं। अच्छा, कहाँ धानवती? हाँ हाँ, वो मोटी सी तो नहीं है धानवती? गट्टी सी, मोटी गोल सी, बूढ़ी सी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, वो धानवती बहुत चालाक हैं। अच्छा अच्छा। बहुत बहुत चालाक हैं। अच्छा ये बताओ, तुम आई कहाँ से हो, पहले तो ये बताओ। हम वहां से आए हैं, गंगा पार से। गंगा पार से? जी। भाई गंगा पार के बहुत किस्से सुने हैं मैंने। हाँ भाई, बहुत किस्से, बहुत बड़े 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 बदमाश रहते हैं गंगा पार की तरफ। जी जी। बहुत अच्छा। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम कामिनी है। कामिनी? वाह वाह, बहुत बढ़िया। जैसा तुम्हारा ये समझ लो सुंदर था, वैसा ही नाम सुंदर है, कामिनी। बहुत बढ़िया नाम है भाई, मैं तो तृप्त हो गया तुम्हारा नाम सुन के। अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई? साड़ी पहन के आई हूँ तो शादी हो ही गई। अच्छा अच्छा, वैसे शादी कहाँ हुई तुम्हारी? हमारी शादी बदायूं से आगे बरेली। बरेली? बरेली। बरेली में पागल खाना है? वहीं जाके तुम्हें भर्ती करूँ क्या? पूछ फिर रहा। फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? पता बता दो। देखो मैं पूछ रहा था, मैंने कि पागल खाना था, पागल खाने पलंग हो गई हो? हाँ, किसी पागल से ही हुई है। अब घर बता दोगे? पागल से हुई है? ऐसी बात नहीं है, खैर बता देंगे, चिंता मत करो। अभी कौन सा तुम्हें, मैं ही छोड़ के आऊंगा। चलो तो फिर। मैं छोड़ के आऊंगा, रुको। एक बात बताओ, जैसे हम गांव के, मतलब अभी हमारी शादी वादी नहीं हुई है, तो लड़ू आओ। अब समझ लो ऐसी कह सकती हो तुम। तो ऐसा है, कोई हमारे लायक बधाई में है कोई? नहीं है। अब घर बता रहे हो या फिर मैं वापस जाऊं? नहीं, बता दो, हो जाओ। मेरे रास्ते से हटो, मैं खुद ढूंढ लूंगी। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ साथ में। चलो। देखो ऐसा है, इस गांव में बहुत ऐसे लफंडर मिलेंगे जो तुम्हें छेड़ाछाड़ी करेंगे बीच रास्ते में। वो तो बाद में मिलेंगे, पहले आप भी मिल गए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें सिखा के चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अगर कोई भी मिले और मुझे छुड़ा के तुम्हें कहीं और ले जाना चाहे तो जाना मत। नहीं, बस। तो मैं अपने पल्लू से बांध के साथ ले जाऊंगी। ऐसी बात है, मत क्या कर वो तो। चलो। चल आ जाओ तुम, आओ। ये लड़ुआ मुझे ही मिलने के लिए रहते क्या? देखो ये है घर। अच्छा अच्छा, चलो शुक्र है, आप मेरी बुआ जी का घर तो मिल गया। शुक्र है? शुक्र है। अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्र है। ला बुलाऊं? अरे धानवती अम्मा। अरे मैं भी क्या बोल रहा हूँ, अम्मा भाभी लगती है वो हमारी, बताओ इसीलिए नहीं निकले। अरे भाभी, भाभी। अरे बुआ जी, नमस्ते। बेटी आ गई। राम राम। और बेटा कोई तकलीफ तो ना भाई? ना ना बुआ जी, कोई तकलीफ नहीं हुई है। भैया मिल गए थे तो आपके पास तकलीफ। राम राम। लेकिन चाटते बहुत है तुम्हारे गाँव के। हाँ ऐसे ही है, लुक्का फुक्का है। सही कह रही है बुआ जी। चलो अंदर चलो, मैं खाना बना रही बेटा। अच्छा। एक तो काम करो इनका कि लुक्का भक्का है, बताएंगे तुम्हें करवाना काम कोई। हाँ। पानी भर के रख दूं बुआ जी? अरे कहाँ धर रही हो पानी भर के? घर पे धरेंगे और कहाँ धरेंगे? और क्या तुम्हारी छाती पे धरेंगे कलसी भर के? पहली बार देख रहा हूँ, तुम हो कौन हो? क्यों, कौन है? अपनी बुआ की भतीजी है, और कौन है? बुआ की भतीजी? हाँ। अरे मोटी सी है वो? धानवती के घर पे आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हम तो पहली बार देख रहे हैं। जब आई पहली बार हूँ। आज तक इतनी सुंदर नारी तो हमने देखी ना गाँव में। देखोगे कहाँ से, आई पहली बार हूँ मैं। अच्छा, शादी फादी आई? क्यों, अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा? अरे दिख तो रहा है। तो फिर लेकिन मेरे पति का नाम मत लो। लड़ाई करके आई हूँ मैं उनसे। लड़ाई करके आई हो? हाँ। अच्छे बढ़िया करो तुमने। मतलब समझा, आराम तो रो। आराम से ही रह रहे हैं तो। जे बढ़िया करो, तुम पति से लड़ाई करके आई हो। अच्छा। हाँ। और लड़ाई नहीं होती तो? लड़ाई ना होती तो फिर तो मैं रही रही। तुम्हारा काम क्या है ये बताओ? काम ये है, यहाँ से तुम बिल्कुल बढ़िया जगह आई हो। अच्छा। मन लगाने के लिए हम आता है। काय का मन लगाने के लिए? मतलब वैसे कहूँ डोला भरी को काम। तो डोलने जा रहे हैं पानी लेने हैं? और क्या? अच्छा, तो लड़ाई क्या बात पे हैगी? अब सारी बातें तुम्हें ही बता दे, तुम कौन हो? हम जा गांव के वो है प्रधान। शकल देखिए अपनी, प्रधान। हाँ। वैसे क्या बात पर लड़ाई है, बताओ तो सही। किसी बात पे हुई हो, पति पत्नी का मैटर, तुम्हें क्या? कोई ना कोई तो बात होगी। तुम्हें बताना जरूरी है? साइड में हट जाओ। अरे
कौन आ गई कादर अंटा पर चढ़ गई तो लग तुम्हारी अरे नमस्ते फूफा जी। हैं? मतलब फूफा इस जी? घर में हमारी बुआ है इस गांव में, तो फूफा जी हुए तो। फूफा जी नहीं हूँ मैं, मेरे तो अभी ब्याह भी नहीं हुआ, कैसी बातें कर रही हाँ, हो? तो लड़ुओं के ब्याह होते ही कब है। फूफा थोड़ी कह दोगी, फूफा तो शादी के बाद बनता है आदमी, उससे पहले जीजा जी कह सकती है। अच्छा अच्छा, लेकिन बुआ है इस गांव में तो फूफा ही तो बनेंगे सारे। कौन है तुम्हारी बुआ? धानवती। जानवती? अच्छा, वो भाभी जी, तो तुम उनकी भतीजी हो? जी। वैसे पहली बार देखा है गाँव में, क्या बात हो गई जो गाँव में आना पड़ गया? क्या बात हो गई? अरे हम अपने पति से झगड़ा करके आए हैं तो अपने बुआ के घर आ गए रहने। पति से झगड़ा करके? जी। मारता था पति? मारे जब भी जरूरी है, नहीं तो- दारू पीता था। वैसे ये काम तुमने बढ़िया किया, नहीं तो और कोई नारी होती तो फांसी लगा के अब तक मर गई होती, क्योंकि बहुत सी नारियां ऐसा कर देती हैं। हमारे गांव में नहीं मर गई। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं मरता, हम तो दूसरों को मार देते हैं। नहीं, अच्छी बात है ये तो। वैसे कहाँ जा रही थी? हमारी बुआ जी का घेर बता दो जरा, कहाँ है? गोबर डालने जा रही थी। अच्छा, गोबर डालने जा रही हूँ, घेर बताऊं? वो तो मैं बता दूंगा, पर एक बात और बता दूं, मैं इस गांव का बहुत बड़ा जमींदार आदमी हूँ और मैं लोगों के लिए जमीन काटता हूँ, प्लॉट काटता हूँ। मानो कहाँ? पोखर में। पोखर में? हाँ, अरे नगर निगम की पोखर है, वो पानी भर गया है माँ। अच्छा, वो पहले जमीन थी, अब पे पानी नगर निगम ने कब्जा कर लिया, पानी भर दिया। अब मैं उस नगर निगम की जमीन में से अब प्लॉटिंग कटवा रहा हूँ दोबारा। अच्छा। और मेरा एक जगह और बिजनेस है ऊपर चंदा पे। अब मैंने चंदा पे भी बिजनेस कर दिया शुरू, चंदा पे भी जमीन काट रहा हूँ मैं धुआंधार। तो मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे वहां जाना है घेर घेर पे। पे? घेर पे जाना है? देखो यहाँ से जाना सीधे, हाँ। और सीधे जाके ऐसे मुड़ जाना, और जब ऐसे मुड़ोगी तो दो गली फटेंगी यूं, और दोनों गलियों में मुड़ना नहीं है तुम्हें। सीधे एक और गली गई है सड़क की, सड़क, उस सड़क को जैसे पार करोगी तो आगे नल पड़ेगा, एक इस हाथ पे और एक इस हाथ पे। इस हाथ पे सरकारी है, इस हाथ पे प्राइवेट है। इस हाथ पे घर का खेत हुआ, इस हाथ पे सरकारी है। तो सरकारी वाले नल वाली साइड में मुड़ जाना, और मुड़ते ही जैसे सामने तुम्हारी निगाह पड़े तो वहां एक पेड़ रखा है, पेड़ लगा है, पेड़ के पीछे वाला घेर है। तो अभी साफ साफ शब्दों में क्यों नहीं कहते कि ये वाला रोड नहीं छोड़ना? हाँ। इधर मुड़ना उधर मुड़ना, ये सड़क छोड़नी नहीं है, जहां तक सारे के सारे लड़ुए पागल आए हैं। जहां तक सड़क पड़े वहां तक घूमती रहना। वैसे कुछ भी हो है लकुमाल, वो तो लगती नहीं है धानमती ऐसी, वो तो ऐसी लगती है एकदम भैंसों सी। ये तो पूरी छिपकली है। की बात। गुप्ता जी, कैसे मलाई मार रहे हो? ऐसी बात है, दांत मत बाड़ो। हाँ, दांत मत बाड़ा करो, ऐसा है। हाँ, कैसा? उससे मेरा रिश्ता चल रहा है, समझ रहे हो? मेरी पूरी बातचीत चल रही है, और तुम है उसमें बीच में अड़ंगा मत बनो। क्या कहा तुमने? दोबारा कहिए। ऐसा है, रिश्ता चल रहा है, मतलब मैं उसे अपना बनाना चाह रहा हूँ। शकल दिखाइयो अपनी जरा, इधर को देखो, इधर से दिखाइयो, ये भी देखो। सुन मेरी बात, पहली बात तो तेरा कोई व्यवस्था बन नहीं पाएगी माँ, और रिश्ते की बात रही दूर, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और उसके बाल बच्चे भी हैं। अगर उसकी बहन है? किसकी बहन है? अरे उसकी बहन है। तो उससे क्या मतलब है तेरा? उससे शादी करूंगा और वो मेरी शादी करवाएंगी। अरे चल चल बकवास कम कर, तूने अपनी शक्ल देखी है? भाई तुझसे पहले शादी तो मेरी होनी चाहिए। अबे मैं 2 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, कहाँ लेके जाऊंगा? मुझसे शादी होगी तो वो खुश रहेगी, तेरे साथ क्या मिलेगा उसे? गोबर का। अच्छा, तू खुद गोबर है। तुम बुढ़ा लागे, बुढ़े हो गए तुम है क्या? अब तुम मैं बचाई गया, बुढ़ा हो गया मैं, उससे 4 साल बड़ा हूँ बस। बुढ़ा हो गया मैं, 35 का तू हो गया, मेरी 39 हो गई है। बता दे, बुढ़े तो हो ही गए। तो बुढ़ा नहीं बेटा, ऐसा है देख, मैं काम धंधे में ज्यादा फंसा रहता हूँ। तुम कुछ नहीं, बाल सफेद पड़ गए बस। तुम कुछ नहीं बचा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सब खोखला है अंदर से। तूने चेक थोड़ी किया है कि तू उल्टी बात कर रहा है कि खोखला है अंदर से? खोखला कैसे हो सकता हूँ मैं? अबे मुझे पता है मेरे अंदर कितनी ताकत है। 2 लाख कमाता हूँ, 50,000 तो अपने शरीर पर खर्च करता हूँ। बादाम खा, मुनक्का खा, ये खा वो खा। ऐसा है, ये ज्यादा अनगिनत बातें मत करो, और मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम ये नजरें मारना ना बंद करो। वैसे भी तुम आए दिन पढ़ते रहते हो। मेरी बात सुन, देख तू मुझसे छोटा है, हाँ, तू इस बात को जानता है, हाँ, तेरी व्यवस्था नहीं बन पाएगी। देख, बच्चे वाली बहू और क्या कहते हैं छोटी छुटाई बहू और किसी की लड़ी झगड़ी बहू, वो मेरे काम आ सकती है, क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा है। चुप करो, ऐसा है, ये ज्यादा बात है मत बनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे चांद में जितने बार बचे हैं वो सारे के सारे उड़ जाएं। देख लियो तो समझ ले, तो मेरी होकर रहेगी, कुछ भी कर ले। अब सुनो, ऐसा है, अगर तुमने इनके ऊपर कोई गलत नजर डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। अरे जा, तुझ जैसे बुरे आदमी देख लिए मैंने, पता नहीं कितने तुझ जैसों को रास्ते लगा दिया। तू मुझे धमका रहा है, तुझ जैसे रोज आते हो, रोज मेरे सामने सलाम ठोक के और नमस्ते करके जाते। मैं नहीं ठोकूंगा, ये मत समझो। सलाम ठोके या ना ठोके, लेकिन कुल मिला के बात ये है बड़ी जोर की। अच्छा, बताओ ना, बुढ़ापे में भी शर्म नहीं आ रही? बेशक शादी नहीं हुई पर नियम से रहना चाहिए ना। आ गई तुम? आ गई से मतलब आप रोड पे क्यों बैठे हो? ऐसा था, तुम्हारा बैठे बैठे इंतजार कर रहा था बहुत देर से। अच्छा, क्यों कर रहे थे मेरा इंतजार?
अरे इंतजार कर रहा था अच्छा एक बात बताओ, तुम उनसे बात क्यों कर रही थी वो बुड्ढे अंकल जी से? बुड्ढे अंकल जी से मैं किससे बात कर रही थी? अरे वही जो मिले थे अभी लपका। मैं बात कर रही थी किसी से या ना कर रही थी वो मुझे समझ में आता है, लेकिन तुम्हें क्या मतलब है मैं किसी से बात करूं या ना करूं? देखो बहुत है, देखो मैं बताऊं मेरा दिल दुख जाता है अंदर से जब तुम किसी से बात करती हो। हाँ मुझे तुम्हारा दिल क्यों दुखता है? मेरी मर्जी। मुझे पसंद नहीं है कि तुम इस गांव में किसी से बात करो मुझे छोड़ के। क्यों? तुम मेरे पति हो। अरे पति नहीं है तो पर देखो एक संबंध तो है तुम्हारे मेरे बड़े। मेरा तो कोई संबंध नहीं है तुमसे। ऐसी बात मत करो, ऐसी बात मत करो। देखो ऐसा है मैं नहीं चाहता कि तुम इन लफंडरों के बीच में कहीं बातचीत करो, ये तुमसे बातचीत करना चालू करे, मैं नहीं चाहता। ठीक है तो मैं भी तुमसे बातचीत करना नहीं चाहती। समझा करो, देखो ऐसी बात नहीं है, हम तो देखो तुम्हारे लिए हम तो पल के बिछाए खड़े हैं, ये मत सोचो। हाँ पलके इतनी बड़ी है तुम्हारी? बहुत बड़ी है। अच्छा और क्या? अब काम क्या है ये बताओ। काम ये है कि देखो नहीं कहा था हमारे बारे में भी सोच लिया करो। क्या? देखो हमारी शादी वादी हो जाएगी तो करवानी है किसी से? करवा दो है हो तो जाके लड़की देखो अपने आप। पर हो तुम्हारी जैसी नहीं मिलेगी। हाँ? हटो मेरे रास्ते से बेवकूफ गंवार गई ये। वैसे मैं पीछा छोड़ूंगा नहीं, जब तक हूँ तब तक किसी को देखने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ भाई बुद्धा। हाँ एक बात बता। राम राम वहाँ का बात है नहीं तेरी? क्या बात हो रही थी? हाँ अरे मुझे पता है क्या बात हो रही थी। अरे बासा का बात कर रो। मैं क्यों बताऊं? क्यों? है अरे वो मेरी एक मतलब अलग बात है, वो क्या बात है अलग? गुप्त बातें हैं वो। गुप्त बात सबरी तैसी कर दूंगा मैं। सुन लो ना, है आज के बाद बात मत कर लियो। देख बुद्धा देख ज्यादा दिमाग खराब मत एक कर, मैं तुझसे सुन। कह रहा हूँ। हाँ मेरी शादी की बात है चुकी है वहाँ से। क्या तेरी? हाँ ऐसा ज्यादा पागल मत बन, ठीक है? मेरी शादी की बात चल रही है, तेरी शादी तेरी की बात कहाँ चल रही है? चल रही है मेरी कहाँ बात से चल रही है? और मेरी पक्की भी होने वाली है और शादी हो भी जाएगी। पक्की तो मेरी है चुकी। लगे दिनों में शादी भी होगी मेरी। अरे पक्की तो मेरी है चुकी। देख ऐसे बुद्धा शादी है जाएगी। एक बात बताऊं, एक लड़की के पीछे हाँ। अगर मुझे तू मारना पड़ जाए तो मार दूंगा मैं तुझे। ये मत सोच। कौन मारना पड़ जाए? तू पर पक्की तो मेरी है चुकी। तेरी कहाँ तो शादी है? तेरी पक्की नहीं हुई, जितनी मुझसे बात होती है उसकी उतनी तुझसे नहीं अब मैं होती। जितनी कह रहा हूँ उतनी सुन। हाँ आज के बाद बात मत कर लियो। अगर मैंने करी फिर हैं? हाँ जबकि जब देखी जाएगी जबकि जब ना यही कर दूंगा। लठिया हमारे पास हुए हाँ। पुख्ता हो रहे खूब चमक रहो, खूब जब परे ना आए तो बड़ा सी ना बोले। एक बात है, जब वो जहाँ है नहीं जब तो कहीं से बात करता ना हो। अरे जब हमारी कोई जानकारी नहीं थी, जब कोई दोस्ताना ही नहीं था हमारा। हैं? हाँ और तो से पहले तो मेरी बहुत पहले की दोस्ती है। हाँ तू तो जैसे कि बाहर विदेशों में घुमा है ना। अरे बाकी वहां तक घूमे आओ मैं। चुप कह रहे हाँ। शांत रहे। एक तो वो तुझे घुसने नहीं देती है कौन ना घुसने देवे? क्या नाम है उनका? धूप बत्ती है, कौन सी बत्ती है वो? मुँह मानो कौन सी बत्ती है? वो घुसने नहीं देती। ऐसा है तू है का जो रास्ता है वो अपना चेंज कर ले, मैं तुझे बता रहा मैं काय को हूँ। change बदल कर ले रास्ता, बदल ले, मैं तुझे कह रहा हूँ। देख अगर मेरे संग इतने से पड़ी है वो। हाँ हाँ अच्छा हाँ नहीं तुमने अब तो वो तक भर गई, शादी रहने वाली है। काय को ऐसा तो नहीं है कि वो तेरे सामने पैदा हुई हो। कौन हुई हो? हाँ 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 सही कह रहा हो। ऐसा है, चुप रहाकर अपनी जो भी है जे अड़ंग सड़ंग बातें हैं ना अपने पास रखो और मेरा रास्ता छोड़ो। नहीं तो अगर कहीं ऐसा ना हो जाए बुद्धा देख मुझे तू मारना पड़ जाए, वो तो देखी तेरी बारात चढ़ा दूंगा मैं। सुन हाँ वो तो समय बता बारात चढ़ा दूंगा, देख लीजिए। कौन सी बारात चढ़ेगी? हाँ बताइए आज क्या? हाँ बता रहा हूँ, लठिया ही कर दूंगा। अरे भाभी जी हैं क्या घर पे? अरे भाभी बताइए कौन? भाभी जी क्या काम है तुम्हें? भाभी जी कहाँ है? कहाँ है? भाभी है नहीं है घर पे। बताओ बुआ जी चलो कहीं अच्छा है? हुआ तुम आ गई लेकर के। बताओ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम कल वहां से कहाँ बात कर रही? किससे? वह लुक्का से। मुझे समझ में नहीं आता मैं किसी से बात करूं या ना कहूं, एक दूसरे को परेशानी क्यों होती है? परेशानी ये है जब तुम किसी से बात करती हो तो मुझे बड़ा दुख होता है। क्यों? हाँ वो यूं कि मेरे होते सोते तुम किसी से बात मत करो। क्यों? हैं? क्यों तुम मेरे पति लगती हो? पति नहीं, वो तो हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं है। किस चीज की दोस्ती? हैं? किस चीज की दोस्ती? किस चीज की? हाँ और यही बतानी पड़ेगी। तुम पागल वागल हो, सबके सब क्या चक्कर है? बुद्धि खराब है तुम्हारी। बुद्धि हमारी खराब नहीं है। फिर? हाँ पर तुम किसी से बात मत करा क्यों? ना। आपसे पूछ के बात करें। अरे हम जब पूछ के नहीं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अच्छा तुम कहीं से आई हो बाहर से यहाँ पे हैं अपनी बुआ के यहाँ रहने, और तुम कहीं से बात करो, क्योंकि यहाँ के जो है ना वो बढ़िया आदमी थोड़ी है। अच्छा हाँ सब तुम्हारी लड़ुआ तरह हैं, लफंगा है सब। सब तुम्हारी तरह। मेरी तरह ना। तुमने एक दिन में कैसे संभालो?
जब लेना एक ना देना दो, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है? मुझे यूँ बुरा लग रहा, तुम बात मत करो हाँ ठीक है, जाओ अपना काम करो, मुझे चाटो मत। और दोबारा देखना लूंगा कसम। हाँ नहीं बात कर रही, हाँ, जाओ। बिल्कुल मत देखियो पलट के भी। चल बेटा, कब तक चुपेगी? ओहो, मिल गई जो जरूरी बात करनी थी, अब कर ले रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बिंदास, एकदम चक। अच्छा। मुझे तो ये तुम भी बताइए, उन जैसे आप ही हो कैसे? क्या, किन जैसा? जो तुम्हारे घर में रड़ुआ घूमते हैं? अरे भाई, वो गांव के रड़ुए हैं और मैं उन्हीं के बारे में तुमसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। अच्छा। पहले तो आपका शुभ नाम पूछना चाहूंगा। मेरा शुभ नाम कामिनी है। वाह, कामिनी, कितना एकदम प्राकृतिक नाम है, कितना अच्छा लगता है आपके ऊपर। मैं आपसे वैसे जरूरी बात करने आया था। तो बताओ। आप नहीं चाहती हो कि आपका 2 पैसे का फायदा हो? 2 पैसे का? उतार लो। अच्छा। हाँ, आप नहीं चाहती कि आपका 2 पैसे का फायदा हो, वो तो 2 मैं पैसे का धंधा बने। अरे 2 पैसे का धंधा बनेगा तो जहां आपके पति नाराज है वो शायद नाराजगी हट जाए। तो आपके लिए एक काम की बात लाया हूँ, बहुत जोर की, एकदम बिंदास। तो बताओ। बात ये है कि वो दोनों रड़ुए जो हैं, वो हाँ। तुम्हारे पीछे लट्टू हैं। पागल है, एक दूसरे को चिढ़ लगती है, पता नहीं किस चीज की चिढ़। भयंकर, ये समझ लो, एकदम ये समझ लो किसी बीमारी के शिकार नहीं हो जाता, ऐसे इस ही है। तरीके से बीमारी के शिकार हो गए। अब मेरे पास एक तरकीब है। बताओ। देखो, तुम लड़ झगड़ के तो आई हो घर से, जी। लड़ झगड़ के आई हो, बुआ के यहाँ रहने आई हो, रिश्तेदार हो। अब की आई पता नहीं फिर कब आई। बात सही है कि नहीं? अब तुम्हारी लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हें आना पड़े नहीं आना पड़े, हर बार तुम्हारे पति से लड़ाई तो हो नहीं जाएगी। नहीं होगी। अब वो दोनों रड़ुआओं के पास पैसा बहुत है। अच्छा। हाँ, लेकिन है बेटक जीरो। और सुनो, जितने भी इस गांव में तुमने मकान देखे हैं, 12-14 मकान जो है इस लाइन से, वो सबरे घर रड़ुआओं के हैं। एक की भी शादी नहीं हुई 12-14 अच्छा? घरों में से। और वो तुम्हारे पीछे इतने दीवाने और इतने लट्टू हो गए कि ये समझ लो, मैं बता नहीं सकता। तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब, मैं शादी कर लूं? ऐसा तो मैं हरगिज नहीं करने वाली। अरे भाई, मैं तुमसे शादी रचाने की नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। हाँ। मुझे पता है। हाँ। लेकिन उन लोगों को भी पता है कि शादी हो चुकी है, तुम लड़ झगड़ के आई हो। लेकिन तुम अगर चाहो तो कुछ पैसा बन सकता है। कैसे? उनको लट्टू करो, दीवाना करो, और दीवाना करके और उनपे से जो पैसा आए, आधा मुझे दे दो, आधा तुम ले जाओ, और तरकीब मैं बताऊंगा कि करना क्या है तुम्हें। बोलो, हाथ मिलाओ। लेकिन किसी को पता चल गया तो? अरे काहे की पता पड़ जाएगी, तुम रिश्तेदार हो। जैसे तुम्हारा धंधा पानी बने, 1-8 लाख बने, तुम अपने यहाँ रफू चक्कर, मैं अपने यहाँ रफू चक्कर। बात तो सही कह रहे हो तुम। देख लो, तुम्हारे फायदे की बात है और बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है। डन? डन। ठीक है, तो सुनो मेरी लेकिन अब बात। करना क्या है? अरे बता तो रहा हूँ, सुनो मेरी बात। अब मैं एक लट्टू को फंसा के लाऊंगा और तुम्हें बस यूँ कहनी है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, और क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ विवाह रचाने के लिए तैयार हूँ, जैसे तुम कहोगे वैसे। और तुम इतने सुंदर हो, उसकी थोड़ी बहुत झूठी तारीफ भी करनी पड़ेगी। तारीफ करोगी तो उसको लगेगा कि हाँ, ये और ये तुम भी उससे प्रेम करती हूँ। हाँ, शादी करना चाहती हो। और जैसे ही वो आएगी, उसे 1 लाख की शर्त रख देना कि पहले मुझे 1 लाख रुपए दो, मेरे नाम ये करो, मेरे नाम वो करो, और उसके बाद तुम अपने घर में, अपने घर 4-6 को लुटवा दूंगा। ऐसे ही 4-6 लाख तुम्हारे बन जाएंगे, 4-6 लाख मेरे बन जाएंगे। फिर तो बहुत मजे आएंगे। हाँ, फिर आराम से जाके पति के साथ छोले भटूरे मारना किसी दुकान पे। सही कह रहे हो आप। ठीक है। फिर तो वो भी खुश हो जाएंगे इतने सारे पैसे देके। हाँ, फिर शराब भी नहीं पियेंगे, और शराब पियेंगे तो महंगी वाली पियेंगे, लड़ेंगे नहीं फिर महंगी पी के। अच्छा। है ना? हाँ, तो ऐसा है, मैं व्यवस्था करता हूँ, और तुम मुझे यहाँ से आगे, तो जो तुम घेर जाती हो ना, अपने घेर के बिल्कुल पीछे ही आम का बाग है, मैं बाग में बैठी मिलना। ठीक है। कितनी देर में आऊँ? तो मैं गोबर डाल के बाग में बैठ जाऊंगी जाके। गोबर डालोगी? गोबर जल्दी से जल्दी 10 मिनट के अंदर काम खत्म कर लो, और मैं 20 मिनट के अंदर आम के बाग पर पहुंच रहा हूं। ठीक है। ठीक है। अरे धनुआ, कौन आ गया? कौन है? हम है गुप्ता जी। अरे गुप्ता जी, राम राम। अरे राम 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 भैया, बड़े जरूरी काम से आए। क्या काम पड़ गया गुप्ता जी? अब मैंने सुना है कि तू किसी से प्रेम करने लग गया है। गुप्ता जी उस दिन भी बताया था, अब ज्यादा बताया था ना? बातों में बता से मत खोलो। बता से नहीं, उसी विषय में बात करने आया हूँ। क्या मुझे बात? वो तो, कामिनी नहीं है, कामिनी, वो मिली थी, मिली थी? तेरी बड़ी तारीफ कर रही थी। अच्छा, यूँ कह रही थी, उन जैसा खूबसूरत आदमी मैंने देखा नहीं है। देख लो। और ये समझ ले कि तेरे नाम की माला जपते जपते, और ये समझ ले पागल हो गई है वो। अच्छा, हाँ, और रो रही थी फूट फूट के। बहुत प्रेम क्या करती अब, उससे। अरे सुन तो ले, रो रही थी फूट फूट के। अच्छा,
पर मैं तेरे मन की जानना चाहता हूँ, तू प्रेम करता है कि नहीं? मैं बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्रेम करता है? बहुत ज्यादा। भैया ये समझ ले, फूट फूट के रो रही थी और यूँ कह रही थी अगर धनुआ से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अंडुआ के पेड़ पे रस्सी टांग के और फांसी लगा के मर जाऊंगी। अच्छा, केले और अंडुआ का पेड़ ढूंढती डोल लेंगे बस फांसी लगाने के लिए। अरे राम। मैंने व्यवस्था कर दी है, अभी गई है आम के बाग की तरफ। अच्छा, तू भी अपने प्यार का इजहार कर या ना, कहीं ना। ऐसा हो देरी हो जाए, क्योंकि बहुत लोग लगे पड़े हैं लाइन में। अरे तुमने बड़ा अच्छी मैं बात, तुझे अपना मानता हूँ इसलिए आया हूँ। गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बड़ा अच्छी बात बताई। मैं अभी जाता हूँ, तू जल्दी जा, बाकी तरफ गई है ना? बाकी तरफ ठीक है, ठीक है, ठीक है। फटाफट जा। धन्यवाद गुप्ता जी। गया बेटा। हाँ गुप्ता जी सही कह रहे। अरे कामनी जी, आ गए आप? आ गया मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मुझे पता चला कि तुम रो रही थी मेरे लिए फूट फूट के। खैर तुम इस तरह रोते हो? कोई बात नहीं, वो आंसू निकल आते हैं, ऐसा है प्रेम है ना, तुम्हारा जो प्रेम है वो रुला देता है मुझे। तुम पे तो रोना भी नहीं आता। रात रात भर रोया हूँ मैं तुम्हारे लिए। तभी ऐसी आवाज हो गई है। क्या करें, आवाज बैठ गई है मेरी। खैर छोड़ो ये बात, बताओ तुम क्यों जा रही थी? क्यों तुम अंडुआ के पेड़ चुना था तुमने? क्यों तुम केले के वृक्ष के ऊपर तुम फांसी लगाना चाह रही थी? तुम मुझसे प्यार जो करते हो इतना। अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं आ गया, अब बताओ क्या बात है? बात ये है कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बहुत ज्यादा, अच्छा, बहुत ही ज्यादा। तो मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ बहुत ज्यादा। क्या बात? बहुत ही ज्यादा। अच्छा बहुत बढ़िया, तो फिर शादी कर लें, फिर क्या करें? शादी तो एक शर्त पे होगी। अब कौन सी शर्त है? शर्त ये है कि वो मैं लड़के आई हूँ ना अपने पति से, अच्छा अच्छा, तो किसी के 1 लाख रुपए उधार लेके आई थी मैं, तो वो तो अब मैंने और बुआ जी ने खर्च कर लिए अच्छा है ना, तो वो वापस देने हैं। और मुझे है ना एक नेकलेस पहनने का बहुत शौक है, तो आप मुझे सोने का हार ला के दें और 1 लाख रुपए नकद दें तो मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। चिंता मत करो, देखो मैं तुम्हें पैसों के गद्दे पे सुला दूंगा। सोना नहीं है, 1 लाख रुपए काफी है। सुनो तो सही, 1 लाख रुपए भी हटाओ, तुम अलग हटाओ ने, पैसे मेरे पास इतना, और तुम कहो तो तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक सोना पहनवा दूं। अच्छा ठीक है? हाँ। पर इसमें एक शर्त है। क्या? अगर मेरा विश्वास टूटा, अगर मैंने तुम्हें सोना, अगर पैसे वगैरह दे दिए और तुम यहाँ से 3 4 5 हो गई फिर? नहीं, आपको ऐसा लगता है मैं आपको छोड़ के जाऊंगी? खैर लगता तो नहीं है तो वैसे। फिर आप कैसी बात कर रहे मेरे हो? को डर लगता है, किसी से पहली बार इतना प्रेम हुआ और अगर वो छोड़ के चला जाए तो बड़ा दिल पर छुरियां चली जाती हैं। आपको लग रहा है कि मैं आपको धोखा दूंगी? नहीं नहीं, तो फिर? तो आपको 1 लाख रुपए चाहिए? तो फिर अगर मैं 1 लाख रुपए दे दूं और तुम्हें एक नेकलेस भी दे दूं, तो फिर कब की हम वो तारीख फाइनल करें कि हम कब शादी कर रहे हैं? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? पक्का? पक्की बात है? पक्की। तो चिंता मत करो तुम, आज छोड़ो, कल तुम मुझसे 1 लाख रुपए ले लेना और एक अपने लिए हार ले लेना। और बताओ? फिर 2 दिन बाद शादी? पक्की बात है, मतलब परसों तरसों, मतलब परसों तरसों के पहले दिन शादी कर लेंगे। जी ठीक है बहुत बढ़िया। तो अब तुम चलो फिर काम। अब मैं घर जा रही हूँ। घर जा रही हो? हाँ, और कोई आए उससे पहले आप भी अपने इधर होके निकल जाना। चलो ठीक है? बस ठीक है, ये तो बाद में मालूम पड़ जाएगी जब शादी हो जाएगी उसके बाद में। ठीक है जाओ। ठीक है, बाय। बाय। अरे बाय बाय, बड़ा इंग्लिश बोल रही हो तुम तो, हम पे तो बोलने में है। पप्पू, पप्पू, अरे कहाँ चला गया पप्पू? अरे कौन है? अरे क्या है वो, पानी लेके आओ। अरे ना, पानी की जरूरत नहीं है क्या भैया, घबरा रहे हो? बहुत बड़ी आपदा आ गई है। क्यों? अरे वो नहीं है, वो क्या कहते हैं, धानवती की भतीजी जो है, भतीजी? हाँ कामिनी, हाँ, वो ये समझ लो कि वो सूखे कुएं में अपनी जान देना चाह रही है। मतलब ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसा इसलिए कर रही है कि मुझे वो मिली थी। हाँ। अच्छा, वो मुझे रास्ते में मिली तो वो रोती हुई आ रही थी। तो मैंने पूछी, मैंने कि क्यों रो रही है भाई, क्या रो रही है, क्यों परेशान है भाई? अपने घर से लड़के आई, मैं शायद जा वजह से रो रही हूँ। मैंने वो रोक ली तो वो ये कह रही थी मैं पप्पू से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, चलो तो है क्या हो? अरे सुन तो ले, और यो कह रही थी अगर पप्पू से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं सूखे कुएं में कूद के अपनी जान दे दूंगी, अगर फिर भी जान नहीं गई तो दोबारा निकल के फिर कुएं में कूद जाऊंगी। अच्छा, लेकिन मरूंगी जरूर। कहाँ वो है कहाँ? वो भैया मैंने खेतों की तरफ जाते देखी, तू बचा ले। अच्छा हाँ चल। और जल्दी, मैं नहीं जा रहा, तू जा, क्योंकि वो हाँ, समझ मैं नहीं जाएगी। जा रहा हूँ, मैं भाग के जा, देर हो जाएगी। गया। आज मैं इस कुएं में कूद के जा रही अरे हूँ। रुको। कैसे? कहाँ है वो? अब पूछो क्या नहीं हुआ? तो कुआं में कहाँ कूद रही हो? कुआं में इसलिए कूद रही हूँ, आप मुझे 3 दिन से नहीं मिले। 3 दिन से नहीं मिले? हाँ, वैसे तो बड़ी लंबी बातें मार रहे थे कि मैं किसी से बात करती हूँ तो तुम्हें बड़ा दुख होता है। बस इतनी सी बात? तो फिर एक काम करना, हाँ।
आप है ना कल 12 बजे यहीं पे आ जाना, सब पैसे और मेरे लिए कंगन लेके। हाँ तो ठीक है, कल तक अब बैंक तक उठो ले आऊंगा। ठीक है ना? हाँ ठीक पर है। एक शर्त मेरी और है। क्या? मेरी शर्त ये है कि पहले वाले तो कोई बबन डंडा बोलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उसको तो मैं तलाक दे दूंगी आपके होते ही। तलाक दो ना। ना, अरे फिर तो बबन डर पड़ो। अरे वो मैंने इसलिए नहीं दिया ना, तुम मिले ना मिले। अच्छा तो कोई बात ना, तो फिर काम तो पक्का है। पक्का। हाँ तो ठीक है, कल पक्का मैं कल आना यहाँ पे 2 लाख ठीक है, रुपए। 12 बजे आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, ठीक। ठीक है, अब ध्यान रखना अपना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। और आराम से जाइए, आराम। ठीक है, बाय। और कोई मिले ना, काहे के मुंह मन ना लो। मुंह ढक के जाऊंगी मैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। बाय। हाँ बाय बाय। 1 बजे का टाइम दिया था, 10 बजे का अभी तो आया ही नहीं एक तो। आह, आ गए आप? अरे कामनी जी आ जी, गया जी, मैं। जी। देखो तुमने मैं कहा आपका था इंतजार कर रही थी। तुम्हारे वादे का पक्का हूँ है, ये समझ लो। मैं तो सोच रही थी आप धोखा दे गए, आओगे ही नहीं। धोखेबाज में से नहीं हूँ। हाँ वो टाइम हो गया ना, वो मुझे क्या लाए हो आप? ये मेरे अम्मा के जेवरात हैं अच्छा अच्छा। जो मर गई थी और वो गाड़ गई थी नीचे उसमें मट्टी में, अच्छा। घड़े में, उसमें से सारा भर के लेके आ गया। अच्छा अच्छा, तो आप ये सब मेरे लिए लाए हो ना? तुम्हारे लिए लेके आए। और ये लो, सो थैंक यू। ये लो पैसे, हाय 1 लाख है ना पूरे? 1 लाख रुपए। वाओ, मेरे तो मजे आ गए। आप है ना सच में बहुत अच्छे हो। है ना? देख लो हम तो अच्छे। अब शादी कब कर रही हो? शादी मैंने बोला तो था 2 दिन बाद। पक्की बात है? पक्की। बस तो अब है मैं- ना? तो आप कल है ना घर पे सबून लेके आ जाना, तो बुआ जी से कह के रिश्ता पक्का हो जाएगा, परसों शादी। तैयारी करनी चालू करवा दो। बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया चलवा दो। हलवाई हलवाई बुलवाऊं, भट्टी में लड्डू- जगवाऊं। लड्डू, और पता है रबड़ी जरूर बनवा लेना शादी। ठीक ठीक है, रबड़ी पसंद दी है तुम्हें? बहुत। और रसगुल्ले खाती हो? नहीं तो और चमचम रबड़ी। खाती हो? नहीं, और तो क्या खाती हो? चाउमीन खाती हो? रबड़ी चाउमीन नहीं, नहीं खाती हो? डोसा डोसा? माय फेवरेट। चिंता मत करो, डोसा और उसमें वही होंगी रबड़ी। रबड़ी। जी, जी, जी। ठीक है ठीक है। चलो खाओ। तुम जाओ, मैं घूम के जाऊंगी। अच्छा नहीं तुमने बताया तो था उस दिन। हाँ। ठीक है ठीक है, ठीक पर है। देखो याद रखना, धोखा मत क्या देना। है? और सो शादी है? धोखा दिया तो पूरी रात रोते रोते मैं भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। नहीं नहीं चलता नहीं, हूँ। परसों पक्का शादी। ठीक है ठीक है। बाय। अपना ध्यान रखना, खाना खा लेना। तुम भी खा लेना खाना। जी जी जी, हाँ। मैं तो 2-4 रोटी फालतू खाऊंगी। मुर्गा जो हलाल हो गया। 12 बज गए अभी तक नहीं आए, पता नहीं कितनी देर लगाएंगे। देर नहीं लग रही, आ गए आ गए। अच्छा आ गए आप? मैं तो वही सोच रही थी, ऐसा लग रहा था आओगे भी कि नहीं। अच्छा अच्छा, लो अपने कंगन। वाह, ये तो ऐसा लग रहा है गोल्ड के हैं, पक्का सोने के। हाँ बिल्कुल सोने के हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। ये मेरे हाथ में आ तो जाएंगे ना? बिल्कुल आएंगे, नाप लेके गए हो। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ठीक है। ये लो बहुत पैसे। सुंदर है। अच्छा, ये पूरे 2 लाख है ना? पूरे 2 लाख हैं। थैंक यू। हाँ ये तो बहुत अच्छा किया हाँ, अब आपने। करो करो करवा। क्या? शादी ना हो रही अभी थोड़ी नहीं, फिर 2-3 दिन बाद। 2-3 अभी तो पहले बुआ जी से बात करूंगी, ये जिसके पैसे हैं उसको उधार के देने हैं, है ना? और कंगन मैं पहनूंगी आपके दिए हुए। जो काम है वो कर करा कर छुट्टी करो, पैसा तो चले ही जाएंगे आगे। हाँ लेकिन शादी भी तो अब तो आज तुरंत ही थोड़ी नहीं होगी। एक काम करना, अगर ज्यादा जल्दी है हाँ। तो शाम को वैष्णो मंदिर में आके शादी कर लेंगे हम दोनों। अच्छा हाँ पक्का पक्का, बिल्कुल। प्रॉमिस। तो ठीक है, तुम जाओ, जाके अपने किसी को बुला लाना, जयमाला वगैरह लिया ना। मैं काहे ना बुला के ला रहा हूँ, 2 आदमी आएंगे बस। ठीक है, तो जयमाला वगैरह तो लेके आओगे हाँ ना? वो तो। ठीक है हम तो शाम को वैष्णो मंदिर में आके पक्का मिलेंगे। अच्छा हाँ ठीक है, तो ठीक ठीक है। है, बाय। ठीक है, देख लिया, मैं 2 को मत दे दी हूँ। पागल हो मालना क्या? पड़ी, कंगन भी गई और 2 लाख भी गई। कैसी बातें कर रहे हो? आपको मुझे विश्वास नहीं है तो लो लो लो। ना 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 अपने ना, लिए। विश्वास लो है। लो, नहीं ना, नहीं ना, नहीं, ना, विश्वास है, क्यों ना है। विश्वास है ना? हाँ, बिल्कुल। तो फिर जाओ, ठीक, बाय। बाय। कहाँ गई कामिनी जी? जी आप आ गए। आपका तो ये प्लान है ना बिल्कुल कामयाब हो गया। बढ़िया हुआ ना आपका? बहुत मस्त। खुश हो आप? पता है 3-4 लाख रुपए मिल गए जेवरात। अब मेरी बात सुनो, जेवरात नहीं। मेरा हिस्सा मुझे दो और आप यहाँ से आज ही अभी इसी वक्त घंटे 2 घंटे के अंदर रवाना हो जाओ। सही कह रहे हो, एक को तो मैंने शाम का टाइम दिया है। पूछो क्यों? क्योंकि वो रड़ुआ बहुत खतरनाक आदमी है, ये समझ लो, अगर जान से पड़ जाएंगे अगर तुमने शादी नहीं की। इसलिए मुझे मेरा हिस्सा दो और तुम भी यहाँ से 1 2 3 हो लो। सही कह रहे हो, मैं भी आपका हिस्सा ला के दे रही हूँ। हाँ जल्दी ले आओ। ये लो, एक का तुम पे और एक का मेरे पास। अरे बहुत बढ़िया। ठीक है। ये समझ लो, काम करने में कैसा लगा हमारे साथ? मस्त, आनंद आएगा? मजे आ गए। थोड़ी सी देर में इतने सारे पैसे कमा लिए। पर ज्यादा खुश मत हो, निकल लो बस। मेरी मैं बात बस मानो। बिल्कुल अभी अपना बैग तुरंत लेके निकल लो, तुरंत तुम्हारे तुरंत। पीछे पीछे निकल रही हूँ। हाँ तुरंत निकल लो, मैं भी चलता हूँ। जी। हैं? धनुआ? राम राम। राम राम।
ये बाग में कहाँ घूम रहा है इस दोपहरी में टीक में? ऐसे मौज ले रहा था मैं तो। किससे? यहाँ तो कोई है भी नहीं, पेड़ों से मौज ले रहा था, तो उल्टी बात कर रहा है। कैसी बात करते हो गुप्ता जी तुम? सही सही बता, क्यों घूम रहा था? ऐसा है, वो आ रही थी हमारी धर्मपत्नी जी। धर्मपत्नी जी? हाँ। कौन सी धर्मपत्नी? अरे वही जो उनके यहाँ आई है। किनके यहाँ आई है, नाम बताना। अरे जो अब उनकी बुआ जो है, अच्छा, धानवती जी कह रहा है तू? भानुवती जी की वो भतीजी जो है, वो हमारी धर्मपत्नी बन गई है। अब वो यहाँ पे आएंगे हमसे मिलने के पत्नी लिए। बन गई है? और क्या? बुद्धि खराब हो गई है क्या? अच्छा, अरे उसका पति तो सुबह आया है। सही कह रहा हूँ मैं। उसका पति आया था सुबह, धानवती की भतीजी का। पति आया था? हाँ, मेरे सामने, मैंने ही तो घर बताया है। मुझसे घर पूछ रहा था, धानवती जी घर का है कैसी कैसी है? अब तो वो तो घर पे ही होंगी ना। अरे घर पे नहीं है, वो ऐसा था उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया था। हाँ। उसके साथ में 2 बच्चे थे छोटे छोटे। मैंने ये बच्चे किसके के? ये कामनी गई हैं, ये हमारे और कामनी के बच्चे हैं, और धानवती जी का घर बता दो। तो मैंने ही घर बताया, वो तो गई अपने पति के संग। हाँ? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता गुप्ता जी। तुम खाना खा बवंडर डालो। अरे मैं क्यों बवंडर डालूंगा? बता रहा हूँ मैं। मेरा मतलब क्या है बवंडर डालने का? वो तो तुरंत की तुरंत आया और संगी संग अपने बच्चों के संग, और उन दोनों में वहां पे वो हो गया, मेरे सामने सुलह हुई है। अबे क्या? वो तो गए वो? हाँ। तू क्यों रो रहा है? मैं रो क्यों रहा है? अरे रो क्या रहा हूँ गुप्ता जी, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। लुट गया, बर्बाद हो गया मतलब? बताओ गुप्ता जी, बताओ क्या हो रहा है? अरे मतलब बर्बाद कैसे हो गया? बर्बाद ऐसे हो गया गुप्ता जी, जितने भी अम्मा के गहने रखे थे, मेरी बड़ी बूढ़ी अम्मा तो स्वर्गवास हो गई, पर मैंने उनके गहने उठा के उसको दे दिए, और 1 लाख रुपए भी दिए साथ में मैंने। बहुत अच्छे मैं बर्बाद हो गया। एक बात बताओ, तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए थे या तुम्हारी मत मारी गई थी? एक बात बताओ, वो शादीशुदा औरत, 2 बच्चों की माँ, वो तुमसे शादी क्यों करेगी? और तुम अगर उससे शादी भी कर ले तो बेवकूफ हो, तुम्हें जेल हो जाती। रो अब। गुप्ता जी, तुमने बड़ा वो जहर घोला मेरी जिंदगी में। क्यों? और क्या? यही भर तुम चाहते तुम हो हो ही इसी लाया। अरे राम, अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ किधर जाऊँ? अरे माला कहाँ जा रहा है? रावण के मेले में जा रहा है क्या? रावण के मेले में नहीं जा रहा। तो है तो तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता, बताएगा जब तो पता पड़ेगी। हैं? हाँ, शादी करने जा रहा हूँ। शादी करने? हाँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। किसके कर्म फूट गए? मतलब किसके कर्म बन गए? काय के ना उठे, शादी है मेरी आज। तेरी? हाँ। किससे? वैष्णो मंदिर में। वैष्णो देवी के मंदिर से? अरे वो जो बोला है, कौन? अरे वो बुआ की भतीजी है, बुआ है क्या उनकी? धानवती? हाँ हाँ, उनकी भतीजी से। कामनी जी से? हाँ 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 तेरी शादी? हाँ, शादी है मेरी। खाम कर लेकर जाएगी। सुन तो ले मेरी बात, वो तो गई है। हाँ, कहाँ गई? अरे उसका पति आया था सुबह, मेरे सामने की बात है, मुझसे मिला, मुझसे बोला भैया राम राम। मेरे राम राम। 2 बच्चे थे उसके संग, छोटे छोटे। एक 1.5-2 साल का होगा, एक 3-4 साल का होगा। 2 बेटे थे। बच्चे तो है ही ना वहाँ पे। तो ले, मैंने पूछी, मैंने ये बच्चे किसके हैं? कि ये क्या कहते हैं, कामनी जी के बच्चे हैं, और मैं कामनी जी का पति हूँ। मैं कामनी कौन? क्या धानवती के घर जो आएंगे? मैंने कहा अच्छा, तो मैंने तो घर बताया है, वो तो गई अपने पति के संग, मेरे सामने सुलह हुई है। काय को तुम मजे ले रहे हो? मैं मजे के लूंगा? तू कौन है? मेरे रिश्तेदार है जो तुझसे मजे लूंगा? वो तो आके उनने सुलह करी, माफी मांग ली, उन दोनों के बीच में समझौता हो गया, वो अपनी बहू को लेके घर चला गया। गई वो? और क्या? हाँ, मेरी कसम। तेरी कसम। फिर मेरे पैसे को क्या होगा? पैसे? हाँ, कौन से पैसे? फिर 2 लाख रुपए दिए मैंने। कितने पैसे दिए? 2 लाख। तो एक भैंस बेच के 4 कंगन बनवाए सोने के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। जिंदगी तुम्हारी लग गई है कुर्ते और धोती में, और बा के लिए कंगन बनवा दिए, 2 लाख रुपए भी दे दिए। हाँ, तो भैया वो तो गई। और 31 रुपए का ये हार है। 31 रुपए का? 3100। 3100 का हार है? हाँ। तो बेटा वो तो गई, अब तू हार है, तू खुद ही पहन ले, अपनी लाश पे चढ़ा लियो, फोटो पे एक मर के एक फोटो मरवाइयो, और फोटो पे इस हार को चढ़वा दी, क्योंकि अब मरने के अलावा तुम पे कुछ बचा तो है नहीं है, क्योंकि अब तुम तो बर्बाद हो गए। एक बात बताओ, तुम्हारी मत मारी गई थी या तुम्हारी बुद्धि फिर गई थी? अरे वो शादीशुदा 2 बालकों की माँ तुमसे शादी कर कैसे लेती वो है? अरे मेरी और फिर शादी कर लेती तो तुम्हें जेल हो जाती, वो तलाक दे के थोड़ी आई थी। हाँ, वो तो नौकरी के सारे काम खत्म। ना कुछ खत्म नहीं है। उसका आदमी मेरे सामने आया, उसने क्या कहते माफी मांग ली, वो चले गए दोनों। अरे गुप्ता जी, एक बात है, तुम गांव में किसी की शादी नहीं होने दोगे? क्यों? मैं क्यों नहीं होने दूंगा? तुम नहीं होने दोगे? अब देख तुम बेटा, ऐसे ही आदमी के पैसन में आग लगवाओगे। अब मेरी बात सुन, अब तू चुपचाप इस हार को जहां से लाया उसको लौटाया, और क्या कहते कर्म पे हाथ रख के और घर पे रोइयो, और सुन, लौटे नहीं ना वो, हाँ। तो इसको अपनी भैंस की नार में डाल के उससे शादी कर लियो, उससे 2 पड्डे पैदा होंगे तुझे। मुझे लग रहा है गुप्ता जी ना होने दोगे कभी।